नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को इंसानों की तरह मुकल्लफ़ बनाया है इबादात का और अल्लाह के रसूल की अताअत का। हमारा ये मौजू चल रहा था और उस मौजू का एक हिस्सा है कि क्या जिन्नात शक्लें तब्दील करते हैं, क्या वो शक्लें तब्दील कर सकते हैं। उसमें एक हदीस सय्यदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थी, जो आपके सामने बयान हो चुकी है कि अगर घरों में तुम्हें सांप नज़र आए तो उसको 3 बार वार्निंग दो, इसलिए कि मदीना के अंदर अक्सर जिन्नात मुसलमान हो चुके हैं और वो सांप की शक्ल में घरों में दाखिल होते हैं। तो गोया कि सांप की शक्ल तब्दील कर सकते हैं जिन्नात। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल्बुल अस्वद शैतानुन, कि काला कुत्ता शैतान में से है, जिन्नात में से है। फिर एक रवायत में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात आपको एक घर के अंदर मुक़य्यद कर दिया गया तो आपको नाउज़ बिल्लाह शहीद करने के लिए मक्का के तमाम लोग जमा होते हैं। तो शैतान इंसानी शक्ल में, एक इंसानी शक्ल में और वो आता है और वो आकर नजदी बूढ़े की शक्ल में दारुन नदवा, वो मकान जिसमें मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्लानिंग किया करते थे, वो शैतान बूढ़े की शक्ल में वहाँ आके बीच में बैठ जाता है और लाठी टेकते हुए उनको कहता है, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शहीद कर सकते हो। अगर वो रह गए तो तुम्हारे बुतों और तुम्हारे जितने मुश्किल कुशा है उन सारों को वो ख़त्म कर देंगे, इसलिए तुम उन्हें ख़त्म कर दो। ये जुमला कहने के बाद जब सारे अपनी अपनी राय देते हैं तो वो कहता है, नहीं, तुमने ऐसे कत्ल नहीं करना, तुम सब ने मिलकर एक वक्त में उन पे हमला करना है। अब ये शैतान इंसानी शक्ल में आकर मशवरे देता रहा और आकर समझाता रहा और गोया के पता चला कि जिन्नात शक्लें तब्दील करते हैं। पहली इस्लाम की जंग ग़ज़वा बदर जब होती है तो काफ़रों के साथ सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान आता है और वह काफ़रों को, अबू जहल को और तमाम काफ़रों को मशवरे देता है और उन्हें कहता है कि तुम कभी भी मग़लूब नहीं हो सकते। मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सहाबा को ज़ेर कर लोगे, शिकस्त दे दोगे। और इतने उसने दावे किए, कुरान ने नकल किए, व ज़ुय्यिना लहुमुश शैतानु अअमालहुम व क़ाला ला गालिब लकुमुल यौम व इन्नी जारुल लकुम। ये आयत करीमा बताती है कि शैतान उनसे कहता था, जब उनकी बुराइयों को, उनकी गलतियों को मुज़य्यन करके उनके सामने पेश करता था और पेश करके कहता था, देखो आज तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और मैं सुराका, शैतान जो था इंसानी शक्ल में आया था और कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मुआवन हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अब ये बातें वो करता रहा, काफ़रों के हौसले बुलंद होते रहे, लेकिन आसमानों से फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ, मुआवनीन फ़रिश्ते नाजिल हुए और 3000 फ़रिश्ते, फिर 5000 फ़रिश्ते बदर की लड़ाई में जब नाजिल होते हैं तो फ़रिश्तों को शैतान ने देख लिया और फ़रिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन को जब उसने देखा तो एकदम वो भागने शुरू कर दिया, पीठ फेर के भागने लगा। तो उस वक़्त अबू जहल ने आवाज़ देकर कहा कि ऐ सुराका, तू तो कहता था मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम सब का साथ दूंगा और आज तुम गालिब आ जाओगे, लेकिन तू हमें छोड़ के भाग रहा है। तो वो ये जुमला कहने लगा, इन्नी अरा माला तरौना इन्नी अखाफू, फरमाया मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मुझे आज डर है कि मैं मार ना दिया जाऊँ। उसने चूँकि फ़रिश्तों को देख लिया था तो पता ये चला कुरान और हदीस से कि जिन्नात जो है वो शक्लें तब्दील करते हैं। इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, जानवर की शक्ल में भी आ सकते हैं और वो हवा की शक्ल में भी होते हैं। अब जिन्नात जो है
جب کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو کیا جنات جو ہے وہ خود بخود جسم چھوڑ دیتے ہیں یا خود بخود علاج ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے علاج کرانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں رقیہ شرعیہ ایک ہے جس میں آپ رقیہ شرعیہ سنتے ہیں، آیات قرآنی سنتے ہیں، اس کی کیسٹ سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جنات کے ماہر سے علاج کرا کر پھر جنات کا نکلوانا اور پھر رقیہ شرعیہ کا سننا یہ مسنون عمل ہے۔ خود اگر خالی تلاوت سنی جائے تو اس سے جنات جسم سے نکلتے نہیں ہیں، اکثر جسم کے اندر جو ہے مریض کو اذیت دیتے ہیں۔ اس لیے ہر علاج کا ماہر ضروری ہے، ہر علاج کے ماہر سے رابطہ ضروری ہے۔ تو اس لیے جب کسی پر جنات حاوی ہو جائیں تو اس کے لیے قرآن و سنت نے بہت سے اعمال بتائے ہیں، جن میں ایک خاص عمل ہے۔ اگر آپ کو مریض پر محسوس ہو کہ جنات ہے، شدید قسم کے جنات ہیں، حاوی ہو چکے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں، چلا رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے یا مریض خود اگر تھوڑا بہتری فیل کر رہا ہے وہ یا خود پڑھے اس طرح، یا دوسرا آدمی آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کرے، اور جس وقت وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پہ پہنچے تو اس آیت کے حصے کا تکرار کرے 70 مرتبہ، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، پھر اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ اس طرح پڑھ کے مریض پہ پھونکے، پانی پہ پھونکے، اور پانی کے چھینٹے دیے جائیں، مریض کو پانی پلایا جائے، انشاءاللہ جتنا بڑا سرکش بھی شیطان ہوگا وہ ایک دم کمزور ہو کے جسم کو چھوڑ دے گا اور مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے جنات سے بچنے کے لیے صبح و شام کی دعائیں سب سے اہم ہیں، تاکہ شیطان ہم پہ حاوی نہ ہو۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہماری کتاب وظائف الصالحین میں بہت سی دعائیں ہیں جس میں حفاظتی حصار ہے کہ آپ صبح پڑھ لیں شام تک، شام پڑھ لیں صبح تک، آپ پہ جنات جادو کا حملہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے گفتگو کریں گے جنات کے بارے میں، کہ جنات کس وقت اور کس طرح انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، اور کس طرح انسان جنات کے شر سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔